एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है अपने सब मरीजों को एक बराबर देखे। डॉक्टर हम सारे मरीजों का इलाज करते हैं, किसी को गुनहगार या अच्छा होने का सर्टिफिकेट नहीं बांटते। आप मरीज हो, बात को समझने की कोशिश करो। अगर ये तवायफ है तो मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनका इलाज करने की भरपूर कोशिश करूँगा। मैं ये सब बातें अपने सामने खड़े एक 13 साल के लड़के को समझा रहा था। जबकि वो बक बक कर रहा था, वह कहने लगा, डॉक्टर साहब, ये औरत मेरी माँ जैसी है, मुझे बहुत प्यारी है, उससे कुछ ना हो जाए। अगर ये इस दुनिया से चली गई तो मैं भरी दुनिया में बेसहारा हो जाऊंगा। मैंने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम बेफिक्र हो जाओ, मरीज को कुछ नहीं होगा, वे ठीक हो जाएंगी। तुम अब आराम से घर जाओगे। लड़का मेरा धन्यवाद करते हुए घर चला गया। आज सुबह ही अस्पताल में एक 35 साल की औरत को लाया गया था। मुझे थोड़ी जानकारी के हिसाब से बताया गया था कि रानी आज सुबह बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो खून की उल्टी करने लगी। ये लड़का, जिसका नाम उत्तम था, यही रेखा को अपने साथ लेकर आया था। उसने मुझे बताया कि हम लोग बदनाम गली से संबंध रखते हैं। ये औरत एक तवायफ है। उत्तम को यही डर था कि जब मुझे पता चल जाएगा कि वह औरत एक तवायफ है तो मैं उसका इलाज नहीं करूँगा। मैंने उस लड़के को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की। मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं उसकी जान बचाने के लिए मैं ज़रूर करूँगा। मैंने रानी के सारे टेस्ट कर लिए थे, मगर ये बात सामने आई थी कि उसे तो कैंसर हो चुका है और अपनी बीमारी के आखिरी स्टेज पर है। उसकी जान बचाना नामुमकिन था। मुझे अफसोस था, मगर फ़िलहाल मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं था। मैं दूसरे मरीजों को चेक कर रहा था जब एक नर्स मेरे पास आई और कहने लगी, डॉक्टर, रेखा की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, आप उसे एक बार आकर देख लीजिए। मैं जल्दी से उठा और रेखा के वार्ड में चला गया था। वह बहुत तकलीफ़ में थी। अब की बार उसको खून की उल्टी हुई थी। मैंने रेखा से कहा कि तुम तसल्ली से इंजेक्शन लगवा लो। मैंने रेखा को इंजेक्शन लगा दिया। उसके आंखें मूंद ली थी। मेरे हाथ में और कुछ तो नहीं था। मैं अपने मरीज को कम से कम तकलीफ़ में देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसको आराम का इंजेक्शन लगा दिया था। रेखा अब सो गई थी। नर्स चली गई। मैं अभी वापस स्टाफ के कमरे में जाना चाहता था, मगर रेखा के चेहरे की तरफ देखकर मैं रुक गया था। उसके चेहरे में खास तरह की कशिश थी। मैं वहीं पर खड़ा होकर उसके चेहरे को बेझिझक देखने लगा था। उसकी आंखें बंद थी, मगर उसके चेहरे की बनावट ऐसा ही महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होंगी। उसका नैन नक्श भी भारी भारी, होंठ चेहरे पर और ज़्यादा नज़र टिका रहे थे। वह एक खूबसूरत औरत थी। बहुत से लोग उसके कदरदान होंगे। रेखा अपने करियर के चढ़ाव पर होगी, मगर वह कहाँ जानती थी ये बीमारी उसे अंदर से चट कर रही है और वह मौत के दहलीज पर आकर खड़ी कर गई है। मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई चेहरा, कोई इंसान मेरे दिमाग से चिपक जाए। रेखा को जब मैंने पहली बार देखा तो ऐसा हरगिज नहीं लगा था कि मैं अपने घर जाने के बाद भी रेखा के बारे में ही सोचता रहूँगा। मगर इस बात में तो कोई शक नहीं था कि रेखा की पर्सनैलिटी बड़ी लुभाने वाली थी। मैं रात भर उसके बारे में सोचता रहा। जब अस्पताल पहुंचा तो सबसे पहले रेखा के ही वार्ड में गया था। उसकी रिपोर्ट देखकर ये जान चुका था कि रेखा कुछ दिनों ही जिंदा रह पाएगी, इसलिए मैं उसके आराम को यकीन बनाना चाहता था। मुझे पता है कि एक तवायफ की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से बीतती है। मैं ये चाहता था कि रेखा अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें आराम और तसल्ली में गुजारे। मैं रेखा के वार्ड में पहुंचा तो वह जाग रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। मैं बोला, आज आप फ्रेश लग रही हैं। मेरी बात सुनकर रेखा हंसती थी और बोली, मैं मुश्किल हालत से लड़ना जानती हूँ। मैंने मुस्कुरा दिया था। रेखा और भी कुछ बोलने लगी। डॉक्टर, आप मुझे आम औरत मत समझिएगा। घर की पली हुई नाजुक सी औरत और कोठे में रहने वाली औरत में बड़ा फ़र्क होता है। मैं एक ग्राहक से लिपट कर दूसरे ग्राहक के लिए तैयार होने वाली औरतों में बड़ा ही हौसला और हिम्मत होती है। मैंने सर हिला दिया तो वह बोली, आप मुझे मेरी बीमारी के बारे में बता दें। मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं रोने पीटने नहीं बैठ जाऊंगी। मैंने कुछ अधूरे काम छोड़े हुए हैं जो मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ। मैं बेखबर की मौत नहीं मरना चाहती। मैं अपने काम निपटाकर मरना चाहती हूँ। मैंने रेखा की आंखों को बड़े गौर से देखा था। उसकी हर बात सच्ची थी। उसकी गवाही रेखा की आंखें दे रही थी। मैं बोला, रेखा, तुम्हें कैंसर है, आखिरी स्टेज पर हो। तुम मेरी बात सुनकर रेखा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी, यानी वह अपने वादे की सच्ची थी। रेखा बोली, मेरे पास कितने दिन है?
मैं बोला, ज़िंदगी और मौत भगवान के हाथ में है। किसी वक्त ऐसा भी होता है कि मरीज मौत को छोड़कर वापस आ जाता है और हट्टा कट्टा इंसान यूं ही बैठे मर जाता है। मेरी डॉक्टरी तो यही कह रहा है कि तुम्हारे पास दिन बहुत कम है, मगर फ़िलहाल हर चीज़ का पता भगवान के पास है। रेखा मुस्कुराकर बोली, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। असल में मरने से पहले मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहती हूँ। आपने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है, इसलिए मैं 4 धाम जाकर आपके लिए भी प्रार्थना करूंगी। मैं मुस्कुराया और बोला, तुम अपनी दवाई लेती रहो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर तुम 4 धाम भी जा सकोगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गया था। मुझे रेखा की हिम्मत ने हैरानी में डाल दिया था। मैंने तो ऐसे मर्द भी देखे हैं जो मौत के बारे में सुनकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कई कई दिन मौत से लड़ते रहते हैं। उनकी जान अटकी रहती है, मगर वे दुनिया की चिंता में इस तरह लीन हो चुके होते हैं कि जिसे अपने शरीर से आत्मा को जुदा नहीं होने देते। ऐसे में उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। रेखा ने बहुत जल्दी अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। उसका इलाज चल रहा था। कुछ दिन के बाद रेखा से एक आदमी मिलने आया था। इत्तेफाक से उस टाइम भी रेखा के पास में खड़ा उसका चेकअप कर रहा था। रेखा ने मेरी तरफ देखा और बोली, डॉक्टर, क्या आप मेरे जिस्म में इतनी हिम्मत पैदा हो गई है कि मैं 4 धाम का यात्रा कर सकती हूँ? अब मुझे थकावट भी नहीं होती। मैं ज़्यादा देर बैठी रहती हूँ मगर थकती नहीं हूँ। मैं अब 10 मिनट वॉक भी कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अच्छी हो रही हूँ। रेखा के चेहरे पर बड़ी सी मासूमियत फैली हुई थी। एक तवायफ के चेहरे पर मासूमियत मैंने पहली बार ही देखी थी। मैं बोला, रेखा, अभी कुछ दिन और तुम्हारा इलाज होगा, फिर तुम 4 धाम के लिए जा सकोगी। पास खड़ा आदमी हंस दिया था। उसकी हंसी बड़ी मक्कार तरह की थी। मैं बोला, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को? डॉक्टर, ये तवायफ है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह किया है। ये बड़ी बुरी औरत है। उसको ये लगता है कि 4 धाम यात्रा करके अपने पाप धो लेगी और मरने के बाद सीधी स्वर्ग में जाएगी। आप उसे बता दें कि सारी ज़िंदगी पाप करने वाले 4 धाम यात्रा जाकर स्वर्गीय नहीं बन जाते। मुझे उस आदमी की बातें बहुत अजीब लगी थी। मैं बोला, आप कौन हैं? वह कहने लगा, जिस कोठे में ये तवायफ थी, मैं वहीं पर काम करता हूँ। आप मेरे काम को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मुझसे सवाल जवाब मत करिए। मैं बोला, मैं आपके काम को समझ नहीं सकता। क्या आप भगवान के काम को समझ सकते हैं? मैं और आप स्वर्ग और नर्क को बांटने वाले कौन होते हैं? इस सब का फैसला आप भगवान पर ही छोड़ दीजिए। उसने अपने कंधे उचका दिए और फिर बोला, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, मगर मेरी बात याद रखिए। अगर तवायफ स्वर्ग में जाने लगी तो क्या वह अच्छी औरत, जिसने उम्र भर पूजा पाठ, यज्ञ किया, व्रत रखे और भगवान के सारे वसूलों को मानती रही, अपनी ज़िंदगी बिताती रही, भगवान से शिकायत नहीं करेगी? मैं उसके बात को सुनकर चुप हो गया था। फिर वह बोला, डॉक्टर, जितना पैसा लगता है आप लगा दें। हमें रेखा बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए। ये हमारे कोठे की मालकिन है। उसे कुछ हो गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर वह आदमी चला गया था, जबकि मैं रेखा के पास खड़ा हो गया था। मैं उसके अंदर की बात जानना चाहता था। यूँ तो मैं बड़ा बिजी डॉक्टर था। मेरा पूरा दिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड के चक्कर काटते ही बीत जाया करता था, मगर रेखा में एक कशिश थी। मैं उसके बारे में हर बात को कुरेद लेना चाहता था, इसलिए मैं उसका चेकअप करने के बावजूद भी वहीं पे खड़ा रहा। रेखा के वार्ड से उस आदमी के जाने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो घबरा गया था और बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रेखा बोली, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगी, मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं बोला, तुम ये सब क्यों कह रही हो? तो वह बोली, वह आदमी प्रदीप हमारे कोठे में रहता है। ये मेरे एक एक पल का गवाह है। ये मेरे सारे गुनाह जानता है। अगर उसे ये लगता है कि मेरे पाप नहीं धुल पाएंगे तो फिर ठीक ही कहता है। मैं मुस्कुराकर बोला, रेखा, ये रोने की बात नहीं है। कोई इंसान स्वर्ग या नर्क का फैसला नहीं कर सकता। अपना दिल छोटा मत करो। रेखा चुप कर गई और बड़ी आस में मेरी तरफ देखकर बोली, ये लोग मुझे गुनहगार समझते हैं, इसलिए नहीं चाहते मैं 4 धाम यात्रा पर जाऊं। आप मेरे जाने का इंतजाम कर देंगे। बस यही समझ लीजिए कि आप एक मरती हुई औरत की आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। मैंने सर हिला दिया था। मैं बोला, मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। इतना कहकर वह अपने ऑफिस में आ गया था। मैंने अपने दराज में पड़े टिकट की तरफ देखा था। मैं कुछ दिनों के बाद 4 धाम जाने का इरादा रखता था। ऐसे में मुझसे उस औरत ने ये फरमाइश कर दी थी। मैं उसको रद्द नहीं कर सकता था। मुझे यही डर था, अगर मैंने उसकी बात को ठुकरा दिया तो कहीं मेरी हाजिरी रद्द न कर दी जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं उस औरत को
चार धाम की यात्रा ज़रूर लेकर जाऊंगा। मैंने उसकी रिपोर्ट देखी थी, उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके पास बहुत थोड़े दिन बाकी रह गए थे। मुझे जो भी करना था जल्दी में ही करना था। मैंने रेखा के हस्बैंड के तौर पर उस 13 साल के लड़के को भी साथ लेकर जाने का फैसला कर लिया था, जो रेखा को अपनी माँ जैसी कह रहा था। खैर, इस सारे काम में मुझे 10 दिन लग गए थे। अब तो रेखा की आंखों के नीचे भी हल्के काले रंग बनने लगे थे। वह पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मैं बोला, रेखा, तुम्हारी हालत खराब हो गई है। मैं तुम्हें चार धाम कैसे लेकर जाऊंगा? रेखा कहने लगी, अगर मैं 10 साल भी चार धाम यात्रा ना गई तो यूं ही बिस्तर पर पड़ी पड़ी रहूंगी, मुझे मौत नहीं आएगी। मेरी आत्मा चार धाम जाने के लिए ही भटकती रहेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था रेखा की चार धाम यात्रा जाने की आस और उसकी तड़प देखकर मौत भी पीछे हट जाएगी। मैं रेखा की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। मैंने दिल में सोच लिया, ये कितनी अच्छी औरत है। ठीक है, उसने गुनाह किया है, मगर वह ज़रूर मजबूर होगी। जब ही तो ये सब कुछ करती थी। उसके दिल में भगवान के दर पर जाने की कितनी तड़प थी। इतनी तो शायद किसी भगवान को चाहने वाले भक्त के दिल में भी ना होगी। मैंने डॉक्टर की एक टीम को अपने ऑफिस में बुलाया था। रेखा के केस उनके सामने रख दिया था। मैंने साफ साफ कह दिया कि ये मरती औरत की आखिरी इच्छा है। अगर हम उसे अस्पताल में रखकर ट्रीटमेंट देते रहे तब भी उसके बचने की चांस नहीं है। इससे अच्छा कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए। डॉक्टर मेरी बात को मान रहे थे। उन्होंने मेरा फैसला मान लिया था। मैंने ज़रूरी कार्रवाई पूरी कर ली थी। मैं जब ये खबर जाकर रेखा को सुनाई तो वह फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, भगवान ने मेरी हाजिरी स्वीकार कर ली है। मैंने रेखा की तरफ देखा और सोचा, बहुत पहुंची हुई औरत होगी। जो लोग उसके बारे में गलत बातें करते हैं वे खुद गलत हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे जाने का टाइम भी हो गया था। रेखा और उत्तम को चार धाम के लिए लेकर निकल गया था। ये बड़ा ही देवी शक्ति सफ़र था। रास्ते में रेखा और उत्तम भगवान की माला जाप करते रहे। एक पल भी ऐसा नहीं बीता था कि उनकी जुबान पर भगवान के नाम ना हो। मैं ये सवाल पूछे बिना रह नहीं पाया था, रेखा, क्या तुम केदारनाथ नहीं जाओगी? क्या हरिद्वार से ही लौट कर आ जाओगी? रेखा कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं। मैं किस मुंह से केदारनाथ जाऊंगी? मैं सबसे पहले गंगा मैया में डुबकी लगाना चाहती हूँ। गंगा मैया से कहूँगी वो मेरे सारे पाप धुल दे और उनसे विनती करूँगी तो वो मुझे माफ़ी भी मिल जाएगी। फिर मैं केदारनाथ जाऊंगी। मैंने सर हिला दिया था। मुझे उस टाइम रेखा के पवित्र कोई आत्मा नहीं लग रही थी। माफ़ी की स्वीकार की यही निशानी है कि इंसान को अपने पापों का एहसास होने लगता है। आखिरी सफ़र पूरा हुआ और हम केदारनाथ पहुंच गए। केदारनाथ पर जब भी मेरी पहली नज़र पड़ी मुझ पर कपकपी सवार हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जबकि रेखा की अजीब सी हालत थी, वो घबरा गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। कहने लगी, मुझे वापस जाना है। मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे होटल में ले चलो। मुझे रेखा से इस तरह के व्यवहार का तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं बोला, क्या हुआ रेखा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो बोली, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मेरी सांसें बंद हो जाएगी। मैंने अपने मरीज का ख्याल किया। उसे होटल के कमरे में छोड़कर खुद केदारनाथ पर आ गया था। अगले महीने मेरी शादी थी। मैंने वहाँ जाकर अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए भी बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी। वहाँ ऐसी खूबसूरती थी कि मेरा वापस लौटकर आने को दिल नहीं कर रहा था, मगर फिर भी रात के टाइम वापस आ गया था। सुबह हुई तो मैं सोच रहा था, क्या मैं दोबारा केदारनाथ पर जाऊँ? तभी रेखा मेरे पास आ गई। वो बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं बोला, हाँ आ जाओ। आज फिर हम केदारनाथ पर चले गए थे। केदारनाथ के करीब जाकर रेखा ने आंखें बंद कर ली थी और उत्तम से बोली, मेरा हाथ पकड़कर मुझे केदारनाथ के दर्शन करवा दो। उसने रेखा की बात मान ली थी। मैंने रेखा का व्यवहार देखना चाहता था। वह केदारनाथ पर आने के लिए बहुत तड़प रही थी। मैं देखना चाहता था जब इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाए तो वह अपनी खुशी का इजहार कैसे करता है। उत्तम रेखा का हाथ पकड़कर उसे केदारनाथ के बिल्कुल सामने ले गया था। वह बोला, अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। रेखा ने जब आंखें खोली तो वे केदारनाथ को देखकर खुश हो गई थी। उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। वह एकदम से चीखने लगी थी। वह पीछे को भाग रही थी। उसके इस व्यवहार में नफरत नहीं, मोहब्बत थी। यहाँ से बस भाग जाना चाहती थी। वह दीवानों की तरह भाग रही थी। उसको अपने दुपट्टे की भी फिक्र नहीं थी। उसका दुपट्टा केदारनाथ के पास गिर चुका था। सब लोग उसकी तरफ ध्यान दिए हुए थे। लोग उसके तरफ बढ़ रहे थे। मुझे मालूम था कि अब यहाँ पर उसके सामने रेखा का तमाशा न बन जाए, इसलिए मैंने आगे बढ़कर रेखा का हाथ पकड़ लिया। उसे हाथ पकड़कर चलने को कहा, मगर वह अपने होश आवास में होती तब ना।
मेरी बात सुनती उसने मेरा हाथ झटक दिया था। वे चीखती जा रही थी। सब लोग उसके आजू बाजू जमा हो चुके थे। हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस औरत को क्या हुआ है। मैंने कह दिया, ये मरीज है, कभी कभार तबीयत बिगड़ जाती है। उस समय उत्तम ने ही हिम्मत की थी। उसने रेखा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने साथ केदारनाथ से बाहर लाया था। मैंने जल्दी से टैक्सी का इंतजाम किया और हम लोग होटल वापस पहुंच गए। रेखा की आंखों में डर ही डर था। वे बस अजीब सी नज़रों से हम सबको देख रही थी। कमरे में जाकर मैंने रेखा से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था। वह बोली, मैंने कोठे में आंख खोली थी। मेरी माँ एक तवायब थी। उसने उम्र भर पाप किए थे, मगर जब बूढ़ी हो गई तो उसे एहसास हुआ कि एक बच्चा तो मेरे पास होना ही चाहिए जो मुझे माँ कह सके, कोई मेरा अपना हो जो दर्द तकलीफ में मेरे काम आ सके। मम्मी को प्रेगनेंसी ठहर गया था, उसने मुझे ना गिराया और यूं कोठे में एक और तवायफ ने जन्म ले लिया था। मम्मी को जब पता चला कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो वो बहुत खुश हो गई थी। कहने लगी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा इस दुनिया में आ गया है। मम्मी ने बचपन में ही मुझे अपने उम्र भर के हुनर सिखाने शुरू कर दिए थे। मुझे सिखा दिया था कि मर्दों के दिल कैसे जीतते हैं, कैसे किसी से ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं। मैं हर चीज़ में बड़ी मास्टर होती जा रही थी। मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं कि जो कुछ आजू बाजू में हो रहा है वह पाप है या गलत है। मैंने अपने आजू बाजू सारा माहौल ऐसे ही देखा था। जब मैं जवान हुई तो मम्मी की उम्र की सारी औरतें ही तवायफ बूढ़ी हो गई थीं। सबको मुझ पर भरोसा था। यूँ मुझको कोठे की मालकिन ही सौंप दी गई थी। मेरे अंदर किसी तरह का डर नहीं था। पैसा ही पैसा मेरा मकसद था। मैं पैसों को पूछती थी, मगर जबकि कोठे की तवायफ बूढ़ी हो गई थी तो हालात अच्छे नहीं रह गए थे। कोई हमारी तरफ आना भी पसंद नहीं करता था। यही लगता था कि अब हम सब भूख से मर जाएंगे। इसलिए मैंने कोठे में काम करने वाले आदमियों से कह दिया कि मुझे नई लड़कियां चाहिए। नई लड़कियों की भर्ती करो जितना जल्दी हो सके। मुझे ये कोठा नई लड़कियों से भरा हुआ चाहिए। मेरे आदमी पूरे जोश में आ गए थे। वे धड़ाधड़ लड़कियों को मेरे पास ला रहे थे। मेरे कोठे में जितनी भी लड़कियां आई थीं उनमें से सिर्फ 2 ऐसी थीं जो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आई थीं। बाकी सब की सब या तो किडनैप की गई थी या फिर खरीदी गई थी। मेरे कोठे पर जब भी नई लड़की आती थी वह बहुत रोती धोती थी। वह मेरे सामने हाथ जोड़ती, मुझसे माफ़ी मांगती थी, भगवान के वास्ते देती, मगर मैं किसी की ना सुनती। वही करती जो मेरे दिल में आता। मैंने महसूस किया था जितनी ज़्यादा लड़की शरीफ होती उतना ही बढ़कर उसका रेट लगता था। मेरी बहुत से पुलिस वालों के साथ बातचीत थी, इसलिए मुझे गिरफ्तारी का भी कोई डर नहीं था। मैंने अपने आदमियों से कह दिया था, भीड़ भाड़ वाली जगह से लड़कियों को उठाओ। मुझे आज भी वह दिन याद है जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तब मेरे 2 आदमी एक 15 साल की लड़की को ले आए थे। वह बहुत डरी सहमी हुई थी। मेरे आदमियों ने लड़की लाकर मेरे सामने रख दी। बोले, जान हथेली पर रख कर हम सब इस लड़की को उठाकर लाए हैं। वह लड़की समझ गई थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह बहुत ज़्यादा डरी सहमी बराबर रोती रहती थी। मैं बोली, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, मेरा नाम पारो है। मैं पंडित जी की लड़की हूँ। आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं अगर रात भर घर ना गई तो मेरे पापा की बदनामी हो जाएगी। बहुत लोग उन पर थू थू करेंगे। सब यही कहेंगे कि पंडित जी लोगों को तो अच्छाई सबक सिखाता फिरता है, मगर खुद की बेटी घर से भाग गई है। किसी को ये तो नहीं पता होगा ना कि मुझे घर से उठाया गया है। मैं हंसती थी और बोली, मुझे तुम्हारी आंखों में हया नज़र आ रही है। मुझे पता है कि तुम्हारे जरिए बहुत पैसा कमाऊंगी, तुम मेरे बहुत काम आओगी। वह रोने लगी थी, बोली, मेरे नाम की कुछ तो सम्मान करो। मैं बोली, मैंने आज से तुम्हारा नाम बदलकर खुशबू रख दिया है। वो बोली, तुम्हें माँ पार्वती की कसम है, मैं उनके भक्त की बेटी हूँ। मेरी आंखों में हया है क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान जी के चरणों में बिताए हैं। मेरे पापा ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान जी की सेवा में बिताए हैं। मैं ऐसी जगह पर रही तो अपना दम तोड़ दूंगी। मैं उसकी बातें सुनकर हंस रही थी। फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार कर बोली, तुम एक तवायफ के सामने ये सब नाम लेकर सोच रही हो कि तुम्हें जाने दूंगी? सोचना भी मत। मैं उन सब से बहुत दूर हूँ। वे लड़की रोती रही, मगर मैंने उससे बड़ा पैसा कमाया था। 1 साल तक वो मेरे काम आती रही। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बेजान हो चुकी थी। मैं बोली, तुम्हें क्या हुआ है? वह रोती आंखों से बोली, आखिर मैं अपने भगवान का सम्मान कैसे करूँगी? मैं भगवान के सामने कैसे जाऊँगी? मेरी ज़ुबान पर हर वक्त भगवान का नाम रहता है। जब से यहाँ आई हूँ ये नाम भी छूट गया है। मैं एक पापन औरत कैसे अपने भगवान का नाम जप सकती हूँ?
मैं सब कुछ सुनती रही। खुशबू अपना दम तोड़ गई थी। उसके जाने के बाद मैंने सोचा, ऐसी कौन सी हस्ती है जिसके इश्क में खुशबू इस तरह पागल थी। मैं माता पार्वती के बारे में जानना शुरू कर दिया था। मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने बुराई छोड़ने का फैसला कर लिया था। मगर फिर ख्याल आया, अगर ये सब कुछ छोड़ दूंगी तो ऐश भरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। फिर मैं उस नतीजे पर पहुंची कि मैं अपने बुढ़ापे में ये सब छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ूंगी और लोगों के साथ नेकियां करूंगी, पाप को छोड़ दूंगी। मैंने सुन रखा है कि भगवान से जब भी माफ़ी मांगो वह माफ़ कर देता है। इसलिए मैंने सोचा कि मरते दम में गंगा में डुबकी लगाकर अपने सारे पाप धो लूँगी। डॉक्टर साहब, समझ रहे हो ना, मेरी प्लानिंग में अपनी तरफ से भगवान को धोखे देना चाहती थी, जबकि हकीकत तो ये है कि मैंने खुद अपने पाप को धो दिया। मैंने खुद को जलील कर दिया। मैं थोड़ा बुढ़ापे की उम्र को पहुँचे ही नहीं, मुझे तो पहले ही जानलेवा बीमारी ने अपने बाहों में ले लिया। जब मुझे पता चला कि मेरी मौत करीब है तो मैंने सोचा, क्यों ना 4 धाम यात्रा करके अपने पापों को धो लूँ। वे जो आदमी अस्पताल में मुझसे मिलने आया था उसने आपसे ठीक ही कहा था। मैं बहुत पापन हूँ और मेरी ज़िंदगी के एक एक पल को वह अच्छी तरह से जानता था। वह सच ही कह रहा था। मैं रेखा की सब बातें बड़ी तसल्ली से सुनी थी। फिर मैंने बोला, ठीक है, मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुम रो क्यों रही थी और चीख क्यों रही थी। वह बोली, डॉक्टर, मेरा रोना बनता था। मैं अपनी माफ़ी की उम्मीद पर यहाँ आई थी। मुझे यकीन था मेरा पाप धुल जाएगा। 2 आंसू बहाऊंगी तो मैं स्वर्ग की हकदार बन जाऊंगी। मगर जानते हो मेरे साथ क्या हुआ? जिस केदारनाथ के सामने खड़े होकर सब रो रहे थे, अपने दिल हल्का कर रहे थे, अपना इश्क बयां कर रहे थे, मुझे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने साथ खड़ी औरत से पूछा कि केदारनाथ जी कहाँ हैं? तो वह बोली, तुम्हारे सामने ही तो है। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, बस एक केदारनाथ ही कहीं नहीं नज़र आ रहे थे। इसका मतलब जानते हो क्या है? मैं जो अपने स्वर्ग और नर्क के चक्कर में 4 धाम यात्रा करने निकली थी, भगवान तो मुझसे बहुत नाराज़ है, मुझसे खफा है। मुझे हर जगह सिर्फ खुशबू दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, सिर्फ खुशबू की आवाज़ ही मुझे सुनाई दे रही थी। वह कह रही थी कि पाप की ज़िंदगी चुनना और पाप पर मजबूर किए जाने में बहुत फ़र्क है। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। तुम बताओ, तुम्हें क्या मिला? रेखा तड़प तड़प कर रो रही थी। उसने अपने हाथ मेरे सामने फैला दिए थे। ये बोली, देखो तो, मेरे हाथ खाली है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने जल्दी से टैक्सी को बुलाया। मैं रेखा को लेकर अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि वह दम तोड़ गई है। सब बहुत परेशान थे। मेरे लिए उसकी हालत ने मुझे डर में और डाल दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मरने के बाद उसके साथ क्या होगा। मैंने सबसे कहा कि रेखा का अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। कम से कम रेखा की आत्मा को थोड़ा तसल्ली मिलेगा। मैंने इस चीज़ की परमिशन लेने के लिए दफ्तर चला गया। मेरी मर्जी को ठुकरा दिया गया था। मैं हैरान था, आखिर ये क्या हो रहा था। फिर रेखा के अंतिम शव को लेकर उसके घर लौटा दिया था। उसके कोठे वालों को रेखा की चिता को उनके हवाले करके मैं अपने घर आ गया था। इस बात को 4 साल बीत गए हैं, मगर मैं अभी तक रेखा के ख्याल को अपने दिमाग से झटक नहीं पाया। मैं ये बात समझ गया कि कभी किसी के हक में ज़्यादती नहीं करना चाहिए। अपने दुनियादारी के लिए किसी दूसरे को पाप की दलदल में नहीं धकेलना चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी तो बड़ी छोटी है। अपने ऐश व आराम के लिए किसी को पाप के दलदल में नहीं धकेलना चाहिए। मैं जब भी पूजा पाठ करता हूँ तो रेखा के लिए ज़रूर प्रार्थना करता हूँ। भगवान उसके आत्मा को शांति दे और मेरी आप लोगों से यही अपील है कि उसके आत्मा के लिए आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करें। न जाने उसके आत्मा के साथ क्या हुआ होगा जो उसने मरते दम भगवान के डर अपने आत्मा में बसा लिया था। क्या उसके आत्मा को छोड़ दिया जाएगा या उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ये मुझे नहीं मालूम। पर मैं इतना समझ गया हूँ, हर इंसान को अपने आत्मा में भगवान की डर को जरूर बसाना चाहिए। एक आंखें हैं जो हमें हर वक्त देखती है, क्या बुरा है और क्या सही। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।